तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो सीरीज़ में, जहां हम देखने वाले हैं हर एक चैप्टर को केवल 5 मिनट में। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर करें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कंबशन क्या होता है। तो कोई भी वस्तु को जलने के लिए यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जलता है और हीट और लाइट देता है तो उसी को कंबशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ मोमबत्ती को देख रहे हैं, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हीट और लाइट दोनों दे रहा है, तो यहाँ पर इसे हम कंबशन कहेंगे। कंबशन के लिए याद रखना है सबसे पहले ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु जलेगा नहीं। जैसे यदि कागज़ और मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन होगा। विदाउट ऑक्सीजन किसी भी वस्तु का जलना इम्पॉसिबल होता है। तो आइए आप बात करते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस की। तो एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसे कि हवा में जलाया जा सके, उसे ही कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई कागज़, जैसे कि मोमबत्ती, ठीक है, उन सबको अगर हम हवा में जलाते हैं तो वो आसानी से आग पकड़ लेता है। जैसे कि कोई लकड़ी, इन सबको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। तो आप बात करते हैं कि कैसे जलता है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन ज़रूरी है बर्निंग के लिए, इसलिए वो जलता है। अब बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी वस्तु आग पकड़ लेता है, उसे ही हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल डीजल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि वो कम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन की। तो फर्स्ट है रैपिड, दूसरा है स्पॉन्टेनियस, तीसरा है एक्सप्लोजन। रैपिड जैसे बर्नर का जलना, स्पॉन्टेनियस में अचानक वस्तु जलती हैं और एक्सप्लोजन में काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं कि फ्लेम क्या होता है। तो फ्लेम क्या होता है, एक ऐसा जोन जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस जलने के बाद वेपराइज हो जाए, उसी को हम फ्लेम कहते हैं। जैसे मोमबत्ती में आपने बाहरी क्षेत्र देखा होगा, वो उसका फ्लेम होता है दोस्तों। डार्क जोन सबसे अंदर का जोन होता है जो कि बिल्कुल अंधेरा होता है। उसके बाहर नॉन लुमिनस जोन और सबसे बाहरी वाला एरिया यानी लाइट वाला एरिया को लुमिनस जोन कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो पानी है वो आग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर्स को रोकने में पानी कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज़ फायर को कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलने पर एनर्जी देता है, यानी अगर इसको जलाया जाए तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। जैसे अगर हम कागज़ या किसी भी पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं। अब बात करते हैं गुड फ्यूल की, जो ईजिली अवेलेबल हो, सस्ता हो, आसानी से जल जाए, अधिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे और कोई भी राख पैदा ना करे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की, यानी सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल। सॉलिड में आपका कोल, कोक और वुड आता है। लिक्विड में पेट्रोल, केरोसिन और अल्कोहल। गैस में एलपीजी, बायोगैस और नेचुरल गैस। जैसे कि यहाँ पर आप सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल देख सकते हैं, मोमबत्ती। क्योंकि ये सॉलिड का बना होता है और जलने पर हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको सॉलिड फ्यूल कहते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की। तो जैसे कि गाड़ियों में यूज़ होने वाला पेट्रोल, वो हमारा लिक्विड फ्यूल कहलाता है, क्योंकि वो फ्यूल गाड़ियों में जाकर उसको चलाने में ईजिली सहायता करता है। तो वो फ्यूल जो कि लिक्विड नेचर का हो और किसी भी वस्तु को चलाने या जलाने में सहायता करे, उसको हम लिक्विड फ्यूल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस मोटरसाइकिल सवारी को देख सकते हैं कि इसने अपने गाड़ी में लिक्विड फ्यूल यानी कि पेट्रोल या डीजल डाल रखा है और वो इस गाड़ी को आसानी से मूवमेंट कराने में ईजी है, सहायता कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए गैसियस फ्यूल, इसमें एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि गैसियस नेचर का होता है। जैसे कि बायोगैस, नेचुरल गैस, ये हमारे गैसियस प्रकृति के होते हैं और इनका भी यूज़ जनरली बर्निंग पर्पज से किया जाता है। तो अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के बारे में। यानी कि अगर हम कार्बन से जो प्रोड्यूस होने वाले ईंधन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी, उसको अगर हम ठीक से ना जलाएं तो उससे एक गैस निकलेगी जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। कार्बन के जो फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इससे क्या है, जो धुआं निकलता है उससे हमारा सांस से रिलेटेड बीमारी होता है जिसे हम अस्थमा कहते हैं। वहीं बात करें तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो बारिश में मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का गर्म होना पाया जाता है। तो आज हमने इस सारे चैप्टर्स को पूरे अच्छे से कवर कर लिया। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें इस वीडियो